गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करने जा रहे हैं इस रिलेशन एंड फंक्शन की चौथी क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस लिए थे, उसमें मैंने बेसिक्स से बिल्कुल स्टार्ट किया था। रिलेशन क्या होता है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग इन सेशंस में करते हैं। तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज कर लिया है और आज बारी है हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स विथ एक्सरसाइज की। तो जिनके भी बेसिक्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस चैप्टर के रिलेशन एंड फंक्शन के, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और जैसे कि तुम्हें पता है कि ये मैं अपने डॉटर के लिए बनाता हूँ क्योंकि उसके पेपर्स चल रहे हैं, तो आज वो अवेलेबल नहीं है, तो उसने मुझे बोला था कि आप टैब पे बना दो, मैं बाद में देख लूँगी, क्योंकि आप अपलोड तो करते ही हो, तो इसीलिए मैं टाइप पे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेट आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। अच्छी से देख लेना, क्योंकि हमें ना इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। इसके इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो ग्राफ बनाते समय हम लोग क्या करते हैं ना, एक टेबल ले लेते हैं। इस टेबल के अंदर में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ वैल्यूज रख के एक्स और एफ एक्स की करस्पॉन्डिंग प्लॉटिंग करते हैं। तो जैसे एक्स को अगर मैंने 0 दे दिया इस फंक्शन के अंदर में, तो एफ एक्स हो जाएगा 10। 1 दिया एक्स की जगह सेम फंक्शन में, तो 11। फिर 2 दिया तो 12। वही उसने तुमको यहाँ समझाने की कोशिश की है। और 10 तक अगर तुम वैल्यूज़ लेते हो तो ये वैल्यू हो जाएगा 20। अब इन्हीं वैल्यूज़ को अगर तुम नेगेटिव करके लेते, जैसे -1 लेते, तो ये वैल्यू हो जाता तुम्हारा एफ एक्स के लिए 9। उसी तरह से अगर -2 लेते तो 8, मतलब डालना तुमको यहाँ पे। तो फाइनली क्या है, ये एक लीनियर ग्राफ में कन्वर्ट होने वाला है। तो तुमको इस क्वेश्चन के थ्रू वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, वेयर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इज नोन एज अ लीनियर फंक्शन, जिसमें एम और सी कॉन्स्टेंट का काम करते हैं। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, मैं अब यहाँ पे थोड़े दोनों तरीके की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो स्कूल के पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ऐसे टेबल बना के या जैसे इसने लिख के बताया है कुछ वैल्यूज़ को प्लॉट करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब तुम लाइन देखोगे तो ये एक लाइन किस तरह का आ रहा है, सीधा लाइन है, लीनियर लाइन है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इट इज़ अ लीनियर फंक्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू such that relationship is defined as the set of all a and b such that a and b belongs to q and a minus b belongs to z। अब देखो, q का मतलब होता है रैशनल नंबर और z का मतलब होता है इंटीजर्स। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि a बिलोंग्स टू r होने पे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q। तो इसमें तुम कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हो, जैसे a को कोई भी वैल्यू दे दिया, सपोज मैंने 1 दे दिया, तो जो दूसरा वैल्यू होगा ब्रैकेट के अंदर वो भी ए ही होगा, तो वो भी 1 होगा। तो अगर मैं इस रिलेशनशिप के हिसाब से चलूँ तो मुझे क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो a माइनस ए आ गया 0, और 0 क्या है, इंटीजर ही है। दैट मीन्स a बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सारे टाइप के नंबर आ जाते हैं। उसके अंदर नेचुरल भी आ जाता है, होल भी आ जाता है, जेड फॉर इंटीजर भी आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है। तो चूंकि ए और बी दोनों बिलोंग्स टू क्यू हैं, और यहाँ फर्स्ट केस में हमें दोनों नंबर को सेम रखना है और ऑपरेशन क्या करना है, दोनों को माइनस। तो दोनों को माइनस करते ही तुमको क्या मिल रहा है, सेम नंबर को माइनस करोगे तो 0 मिलेगा। तो 0 बिलोंग्स टू जेड है, तो a बिलोंग्स टू आर है। अब हम दो अलग अलग नंबर पे जाते हैं। अब सपोज कर लो किसी बच्चे ने a को वैल्यू दे दिया 2 और b को वैल्यू दे दिया 3। तो ऑपरेशन के हिसाब से a माइनस बी, मतलब 2 माइनस 3 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। और अगर तुम इसको उल्टा करके करते, b a, मतलब इसी वैल्यू को टर्न कर देते, टर्न कर देने का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे 3 हो जाता और यहाँ 2 हो जाता, तब भी तुम a माइनस बी करोगे तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने यही चीज़ बोली है कि a b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट a माइनस बी बिलोंग्स टू z एज वेल एज b माइनस a बिलोंग्स टू z, देयरफॉर b a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब आगे जाके उसने फिर क्या किया है कि a b को बिलोंग्स टू r बोला है। अब इससे क्या होगा, a माइनस बी आएगा जो कि बिलोंग्स टू जेड है। फिर b c को भी बिलोंग्स टू r बोला है, तो इससे क्या आएगा, b माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। और तुमको प्रूफ करना है कि क्या a c बिलोंग्स टू r होगा। तो a c का मतलब है a माइनस सी। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो हमने पहले प्रूफ किया हुआ है a माइनस बी और b माइनस सी,
अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यही वैल्यू तो आगे जाके ए माइनस सी बन रही है। तो ए माइनस बी अगर बिलोंग्स टू जेड है और बी माइनस सी भी बिलोंग्स टू जेड है तो इनका सम भी बिलोंग्स टू जेड होगा, और इनका सम है क्या, दैट इज ए माइनस सी, दैट मीन्स ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर। बट इसको लिखने का जो तरीका है वो तुमको सेम टू सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, इसे तुम्हें याद करना है। वैल्यू लेके प्रूफ करोगे तो हो सकता है टीचर खुश ना हो, बट ये जो लैंग्वेज उसने यूज़ किया है उसको तुमको थोड़ा सा समझ के फॉलो अप लेना है। अगला क्वेश्चन, जैसा कि अभी हमने बात किया था, अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एम एक्स प्लस सी के इक्वल अगर है तो हमें इस एम और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिससे कि हमें एफ एक्स मिल जाएगा। और उसके लिए हमें एक्स और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जैसे ये पहली वैल्यू होगी एक्स की और दूसरी वैल्यू होगी एफ एक्स की। तो पहला वैल्यू है 1,1, दूसरा सेट दिया हुआ है 2,3, तीसरा सेट दिया हुआ है 0,-1 और चौथा सेट दिया हुआ है -1 -3। इनमें से कोई भी दो ले लेते हैं, सपोज ये दोनों ले लेते हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1, तो एक इक्वेशन आ गया m प्लस सी इक्वल्स टू 1, संभाल के रख लो। अब दूसरा सेट ऑफ वैल्यू लोगे 2 और 3 का, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 2m प्लस सी, क्योंकि x को लेना है, y को लेना है 3, मतलब fx को लेना है 3 और x को लेना है 2। तो अब ये दो इक्वेशन अगर मैं सॉल्व कर लूँ, जैसे कि मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो मुझे m और c मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ फिट कर लूँगा और चेक कर लूँगा कि ये आंसर सही भी है या नहीं, क्योंकि आंसर के हिसाब से मेरा m आना चाहिए 2 और c आना चाहिए -1। तो इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही है, इसके नीचे लिख लो और दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2m माइनस m m होता है, 3 - 1 2 होता है, तो m की वैल्यू आ गई 2। अब इस m2 को यहाँ पुट कर लो, तो 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 दैट इज -1, बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेगा तो उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप क्लियर होगा ये। अगला क्वेश्चन डोमेन फाइंड करने वाला है, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब देखो, डोमेन हम लोग किसको बोलते हैं, जिससे कि एक्स की वो वैल्यूज जिसको फंक्शन में डालने पे वो रियल रहता है। और कौन सी चीज रियल नहीं रहती है, जैसे अभी इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाए तो एनी फंक्शन अपॉन 0 इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी नॉट डिफाइंड। तो हमें अवॉइड करना है ऐसे वैल्यूज को जिसकी वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो अगर डोमेन फाइंड करना है, मतलब x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनको मैं इस फंक्शन में डालूं तो फंक्शन मुझे रियल वैल्यू दे, वही डोमेन होता है। तो जिन वैल्यूज को हमें अवॉइड करना है वो वाले वैल्यूज हैं जिसको हम डिनोमिनेटर में x की जगह डाल दें तो वो उसको 0 बना दे। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं बाय इक्वेटिंग x² - 5x + 4 = 0। अब इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी और यहां से तुम देख सकते हो कि तुमको x की दो वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जिसको अगर मैं डिनोमिनेटर में पुट करूं तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो उसमें से एक वैल्यू है 4 और एक वैल्यू है 1। तो इसका आंसर होगा कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 4। तुम x की जगह कोई भी वैल्यू डालो इस पूरे फंक्शन में, लेकिन अगर तुमने 1 और 4 को डाल दिया तो तुम्हारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जो कि इसको नॉट रियल नहीं बनने देगा। तो डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 and 4। आई थिंक एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने से पहले। अब ये फिर से एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि अगर तुम x < 0 ले रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू है 1 - x। तो कुछ वैल्यूज पे उसने तुमको चेक करा दिया, जैसे उसने वैल्यू ली -4 -3 -2 -1, ये सारे वैल्यूज < 0 है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकले हैं 5 4 3 2। तो यहाँ पे इस ग्राफ को देखना, तुमने x < 0 कौन कौन सी वैल्यू ली थी, -4 -3 -2 -1। तो उसके लिए तुम्हारा जो y है जिसको fx बोलते हो, ये जो fx होता है ना, ये तुम्हारा y होता है। तो ग्राफ के अंदर तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूं 4 5, तो ये आगे -4 है, तो -4 पे ग्राफ क्या वैल्यू ले रहा है 5, तो एक पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि -3 पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है 4, तो ये यहाँ पे आएगा। इसी को तो उसने प्लॉट किया ना, -3 के सीधा में 4। -2 ले रहा है तो 3 आ रहा है, -2 ले रहा है तो 3 आ रहा है, -1 ले रहा है तो 2 आ रहा है, -1 ले रहा है तो 2 आ रहा है। अब इन सबको ज्वाइन कर लो तो ये कर्व आ जाएगा। अच्छा, 0 लेने पे मतलब x को अगर तुम 0 दे रहे हो तो y क्या हो जा रहा है 1, तो ये पॉइंट तो यहाँ है, तो देखो ये लाइन सीधा यहाँ टच करेगा। और x के < 0 पे वही सेम वैल्यूज पे चेक कर लो, 1 2 3 4,
1 2 3 और यहाँ 4 कर लो। तो 1 पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा, अकॉर्डिंग टू x प्लस 1 इट विल गिव यू 2। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। 2 के लिए क्या देगा तुमको, तो 3 देगा, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। 3 के लिए क्या देगा, 4 देगा, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और 4 के लिए क्या देगा, 5 देगा। तो अब इनको ज्वाइन कर लो। यही ग्राफ वो तुमको बनाने के लिए बोल रहा है, जो कि अगेन तुम देख सकते हो लीनियर ग्राफ है। सीधी लाइन जब भी आई तो वो लीनियर ग्राफ होता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। अब ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस एग्जांपल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तुमको दो रिलेशन दिए गए हैं और तुम्हें प्रूफ करना है कि पहला वाला जो है रिलेशन वो फंक्शन है और दूसरा वाला नहीं है, बट इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसके बारे में हमने बात की थी पिछले क्लास में। अब ये कैसे करते हैं, देखो x की वैल्यू एक एक करके डालेंगे। जब 0 डालेंगे तो fx क्या आने वाला है मेरे पास में, fx को उसने क्या डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर, तो ये भी 0 होगा। अब ये चीज़ पहले मैं लिख देता हूँ कि fx जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है अगर तुमने वैल्यू ली x की फ्रॉम 0 to 3। तो 0 लिया तो 0 आएगा, 1 लिया तो 1 आएगा, 2 लिया तो 2 लिया तो 2 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा मतलब 4 आएगा, 3 लिया तो 9 आएगा। अब उसके बाद आगे की वैल्यूज कहाँ से लेनी है, यहाँ से। तो फिर से देखो 3 के लिए तो 9 ही है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुमको लेना है 4, लेकिन जब तुम 4 ले रहे हो तो ये वैल्यू इधर आ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3x। मतलब अब आगे की कहानी क्या है कि fx अपनी वैल्यू को 3x बना लेगा अगर तुम्हारा x 3 से 10 के बीच में। तो 3 तो ऑलरेडी देख चुके हो, 9 है। अब अगर 4 लेते हो तो ये 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 5 लेते हो तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, इस तरह से 6 लेते हो तो 18, 7 लेते हो तो 21, 8 लेते हो तो 24, 9 लेते हो तो 27 और 10 लेते हो तो 30। अब ये पूरा का पूरा तुम्हारा तुमने रिलेशन लिख दिया है, दैट इज f। अब इसके लिए मैंने तुम लोग को बोला था एरो डायग्राम बना के देखना। अब इसके लिए देखो मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बना रहा हूँ, ये x के लिए, ये fx के लिए। डोमेन वाले क्या क्या है, 0 1 2 3 4 से लेके 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आई हैं वो क्या है, 0 y वाले 1 4 9 12 15 18 21 24 27 30। और तुम यहाँ पे देख सकते हो 0 0 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 1 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 9 को कर रहा है, 4 12 को कर रहा है, 5 15 को कर रहा है, 6 18 को कर रहा है, 7 21 को कर रहा है, 8 24 को कर रहा है, 9 27 को कर रहा है, 10 30 को कर रहा है। तो इसका मतलब है हर किसी का एक इमेज है, हर एलिमेंट ऑफ एक्स का एक इमेज है जो कि एक सिंगल एलिमेंट को क्रॉसवर्ड। मैंने क्या बोला था कि ये जो इतने हैं, जो सेकंड वाले में वो इमेज है, जो पहले वाला है वो प्री इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। अब जी क्यों नहीं होगा ये देखना है। तो जी को कैसे उसने डिफाइन किया, ध्यान से देख लो। एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी अगर एक्स लाई करता है 0 से 2 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 और 2। तो इसके वैल्यूज पहले लिख लो, 0 लेने पे 0, 1 लेने पे 1, 2 लेने पे 4। लेकिन यही जब वो 2 से 10 के बीच में जा रहा है, अब देखो 2 को जैसे ही डाल रहे हो ना, यहाँ पे 2 जैसे ही डालोगे नीचे वाले के लिए तो 3x की वजह से ये 6 हो जाएगा। और यहीं पे तुमको पॉइंट आउट करना है कि जो एक एलिमेंट है 2, इसके दो इमेज आ गए हैं। ये मैंने समझाया था, एक बार इसी को बना के दिखा देता हूँ। ये a है, ये b है। तो यहाँ 0 1 2 लिखा तुमने और यहाँ पे क्या आ गया 1 4 6। तो 0 0 भी 0 से 0 जा रहा है, 1 से 1 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 4 को भी करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 6 को भी करस्पॉन्ड कर रहा है। और इस बात के लिए मैंने बना किया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट करस्पॉन्ड टू अ यूनिक इमेज इन सेट बी। नॉट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव 2 इमेजेस। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 2 के 2 इमेज आ गए हैं, 4 and 6। तो इस वजह से g इज नॉट अ फंक्शन। f के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो फंक्शन होगा। मैं ना कलर चेंज करना चाह रहा था एक्चुअली, कलर थोड़ा सा रेड कलर जो है ना वो जम नहीं रहा मुझे, बट देन आई डोंट थिंक मैं अभी कर पाऊंगा। यहाँ पे पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे आ जाता तो हाँ ये आया। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इस कलर को ना ग्रीन कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ ग्रीन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको सेकंड क्वेश्चन देख लो। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, ये तो इजी क्वेश्चन है। इसमें तुमको फाइंड करना है एफ ऑफ 1.1
माइनस एफ ऑफ 1 और नीचे में 1.1 माइनस 1। इसका मतलब है इस 1.1 को पहले तुम यहाँ डालोगे तो ये बन जाएगा 1.1 का स्क्वायर। अब 1 को डालो, 1 का स्क्वायर और नीचे में 1.1 माइनस 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी ऊपर वाले में। तो 1.1 प्लस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 और नीचे में 1.1 माइनस 1 है, दोनों कट गए। 1.1 प्लस 1 कर लो, आंसर आ जाएगा 2.1। सीधा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन तुमको डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, इस क्वेश्चन के लिए भी और इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या है तुम्हारा फंक्शन? फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स तुमको दिया हुआ है मॉडुलस में x माइनस 1। तो डोमेन देखो तुम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि जीरो से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जिसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो यही लिख दिया क्योंकि यहाँ पे तुम x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। लेकिन रेंज क्या होगा, यहाँ पे सोच के देखो कि तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल लो तो रेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो तुमको इस चीज़ को समझना है कि x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और इस वजह से जो डोमेन बनेगा इसका, दैट इज 1 टू प्लस इन्फिनिटी, 1 की तरफ से क्लोज, यहाँ से ओपन। और जब इसकी रेंज की बात होगी तो सोचो यहाँ पे रेंज क्या होगा। अगर 1 से तुम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहली वैल्यू आएगी 0, क्योंकि जैसे ही तुमने यहाँ पे x के जगह 1 डाला तो एफ एक्स तुमको क्या देगा, 0 देगा। और इसके बाद जितने भी वैल्यूज आएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे। जैसे तुमने 2 डाला तो अगर तुम x के जगह 2 डालते हो तो एफ एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा 1। तो रेंज क्या हो जाएगा, स्टार्टेड विथ 0 टिल प्लस इन्फिनिटी। तो 0 को इंक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे। अब इसी तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं सिक्स्थ क्वेश्चन को यहीं करने की कोशिश करूं तो x को तो तुम कोई भी वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि उसने फिर से तुमसे क्या पूछा है कि लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई, पहला एलिमेंट x है, दूसरा क्या है, y है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर तुमने x को एक वैल्यू दे दी 1, तो अब क्या होगा वहां पे, जब तुम y निकालने जाओगे तो इसको तुमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। मतलब ये जो लिखने का फॉर्मेट है ना, ये जरूरी है। तुमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो वैल्यू होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये करने के लिए तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रहे कि इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये वैल्यू कभी भी 1 तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग विथ 0 इट कैन नेवर टच 1। तो इसका जो रेंज बनेगा वो स्टार्ट होगा 0 से और वो 1 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि मान लो तुमने x को एक वैल्यू दे दी, चलो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ फिक्स हो जा रहा है, मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे तुमने x की वैल्यू रख दी 0, तो ये एफ एक्स पूरा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने x को 1 दिया तो ये हो जाएगा 1/2। फिर अगर तुमने x को 2 दिया तो ये हो जाएगा 4/5। तो हर बार तुम वैल्यूज डालते जाओगे, वो स्टार्ट तो 0 से हो रहा है लेकिन वो 1 तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जितने भी तुम यहाँ वैल्यूज लिख रहे हो फ्रैक्शन के, इन सब में तुम्हारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और ऐसे फ्रैक्शंस कभी 1 से बड़े नहीं हो सकते। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, हमने एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन किया था। इसका क्या होता है कि तुम्हारा डिनोमिनेटर जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू निकाल लो जिसकी वजह से तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो ये तुमको दो वैल्यूज ऐसे मिलेंगे, एक तो तुमने देख ही लिया यहाँ पे, एक वैल्यू है 6 और एक वैल्यू है 2। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जिसमें से तुमको माइनस कर देने हैं ये दो वैल्यू 6 और 2। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इससे तुम्हारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा, और हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो हो वो 0 के इक्वल ना हो। तो डोमेन हम उन्हीं x को बोलते हैं जिसके वजह से हमारा फंक्शन हमें रियल वैल्यू देता है। अगर हम डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो फिर वो रियल वैल्यू नहीं देगा। इसलिए हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को 0 के इक्वल किया, वहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, और ये वो दो वैल्यूज़ हैं जिनसे तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो हमारा डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस टू वैल्यूज। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन को भी देख लेंगे एक बार। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन तुमको कह रहा है
डोमेन और रेंज निकालने के लिए इस पार्टिकुलर फंक्शन का, फंक्शन क्या है, रूट का x माइनस वन। तो रूट का x माइनस वन, अगर तुम इसका डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये फोर्थ क्वेश्चन है, कि रूट के नीचे जो भी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये जो x माइनस वन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो डोमेन जो होगा वो बनेगा वन से लेके इन्फिनिटी तक, जिसमें वन इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड है। और अगर तुम ये वैल्यूज़ यहाँ डालना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा y जो होगा वो क्या होगा, तो y स्टार्ट होगा, अगर तुम वन डालते हो तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस वन का रूट, दैट मीन्स जीरो। और यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ आएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे, तो रेंज की वैल्यू लाई करेगी जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक, वेयर जीरो इज इंक्लूडेड बट इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड। अगला क्वेश्चन सिंपल है, इसमें तुमको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है x प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x माइनस थ्री, और तुम्हारे डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था पहले भी। f प्लस जी निकालने का मतलब है एफ एक्स और जी एक्स को ऐड कर दो, तो ये x प्लस वन प्लस 2x माइनस थ्री ऐड हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 3x माइनस टू। सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला गया है f माइनस जी, दैट मीन्स f ऑफ x माइनस जी ऑफ x प्लस वन माइनस 2x माइनस थ्री। तो आंसर क्या हो गया, x प्लस वन माइनस 2x प्लस थ्री, दैट मीन्स आंसर इज 4 माइनस एक्स। और तीसरे पार्ट में हमें फाइंड करना है f बाई जी। f बाई जी का मतलब होता है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। तो एफ एक्स अपना है x प्लस वन और जी एक्स है 2x माइनस थ्री, तो ये आंसर हो गया x प्लस वन अपॉन 2x माइनस थ्री। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर वाला क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था तुमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ए एक्स प्लस बी, और तुमसे वो ए और बी निकालने के लिए बोल रहा है, और इसके लिए तुमको सेट ऑफ वैल्यूज दे रखे हैं 1 1 2 3 0 माइनस वन एंड माइनस वन माइनस थ्री। तुम इसमें से ये दोनों वैल्यू ले लो। 1 1 अगर मैं लेता हूँ तो 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि इस 1 को मैंने यहाँ x में डाला है और दूसरे वाले को एफ एक्स की जगह डाला है। सेम तरीके से 2 3 है, तो 2 को मुझे डालना पड़ेगा x की जगह और 3 को डालना पड़ेगा एफ एक्स की जगह, तो इक्वेशन बन गई 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी। अब दोनों इक्वेशन को कर लो सब्ट्रैक्ट, ये हो गया माइनस ए इक्वल्स टू माइनस टू, ए की वैल्यू आ गई 2। अब इस a2 को यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ गई माइनस वन। आई थिंक यही तुम्हारा आंसर होगा, a2 एंड b माइनस वन। ये तो समझ में आ गया होगा आराम से। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जहाँ पे वो तुमको बोल रहा है लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, और आर को, अच्छा इस क्वेश्चन को अगले पेज में लेते हैं। हाँ, आर को उसने डिफाइन किया है ए बी। ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा देर पहले किया था, तो इसी को दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले देख लो कि रिलेशन को उसने डिफाइन किया है ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ए क्या है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन को चेक करते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है कि क्या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा अगर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो अगर मैं सेम नंबर ले लूँ 1 1, अब 1 1 लूँगा तो मुझे 1 स्क्वायर कॉमा 1 मिलेगा, बिकॉज ये ए है और ये बी है जिसको मैंने अभी सेम रखा है टू नो दिस रिलेशन। तो ये तो सही हो रहा है, ठीक है, ये तो सही हो रहा है। लेकिन अगर कोई और वैल्यू पे मैं जाऊँ, जैसे 2 कॉमा 2 ले लूँ, तो 2 स्क्वायर और 2, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा रिलेशन फॉल्स है। अब दूसरा क्या है, ए कॉमा बी, तो ए अगर बी स्क्वायर के इक्वल है अकॉर्डिंग टू ए कॉमा बी, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, बी कॉमा ए कर दूं, तो फिर इक्वल हो जाएगा बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होने पे ये दूसरा वाला रिलेशनशिप तो बनेगा नहीं, क्योंकि हम तो सिंगल टाइम में सिंगल वैल्यू लेंगे, जैसे 1 और 2 ले लिया या 1 और 1 ले लिया, तो यहाँ पे ये चीज़ कभी नहीं हो पाएगी डिफरेंट वैल्यू लेने पे कि 1 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो जाए या 2 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। और सेम उसी तरीके से ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास में ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर करने वाले वैल्यूज़ हैं ही नहीं, एक्सेप्ट 1 यू कैन टेक एनीथिंग, बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता, तो ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर तो वैसे भी नहीं होगा। तो बस इसको तुमको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखना, 10th क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4,
और b की वैल्यू दे रखी है 1, 5, 9, 11, 15, 16 और उसने फंक्शन को डिफाइन किया है और पूछा है कि इज f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो हम लोग को जो भी यहाँ पे दिया हुआ है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 एंड 2, 11, हम लोग को इसको प्लॉट करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे करके, जैसा भी हमने किया था। तो यहाँ पे पहले x वाले कोऑर्डिनेट लिख लो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे y वाले 5, 9, 1, 11। अब 1 करस्पॉन्ड कर रहा है 5 को, 2 करस्पॉन्ड कर रहा है 9 को, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है 1 को, 4 करस्पॉन्ड कर रहा है 5 को और 2 करस्पॉन्ड कर रहा है 11 को। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, रिलेशन तो ये बन जाएगा, इस एफ इज अ रिलेशन, तो रिलेशन तो बन रहा है क्योंकि एक एलिमेंट तुमने ए का लिया है, दूसरा बी का लिया हुआ है। तो 1, 5, 1, 5, फिर 2, 9, 3, 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4, 5 और 2, 11, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फंक्शन की बात आ रही है तो मैंने अभी तुम लोगों को बोला था कि एक ही एलिमेंट के, जैसा कि तुम देख सकते हो 2, 9 को भी करस्पॉन्ड कर रहा है और 2, 11 को भी करस्पॉन्ड कर रहा है। सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि तुम्हारा जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है या जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं उनके यूनिक इमेज होने चाहिए। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 2 इमेज दिखा रहा है, 9 भी दिखा रहा है, 11 भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये रिलेशन हो जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट यहां से लिया, एक एलिमेंट यहां से लिया, ये तुमने लिख दिया, तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन फंक्शन ये नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अगला, अब यहां पे दिया हुआ है 11वें क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास में एक सबसेट है फ्रॉम इंटीजर्स, वहां से हमने एक फंक्शन बनाया है सच दैट a कॉमा बी लेना है, नहीं, रिलेशन को उसने कैसे लिखा है, ए बी कॉमा a प्लस बी सच दैट a एंड b बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। अब वो पूछ रहा है क्या f एक फंक्शन है, जस्टिफाई और आंसर। तो इसको हम लोग गलत प्रूफ कर देंगे। अगर मैंने a को ले लिया 1 और b को ले लिया -2, तो मेरा फंक्शन क्या देगा मुझे, देखो -2 ab करके और 1 - 2 करोगे तो आ जाएगा -1, ये आ गया तुम्हारा एक। और अगर मैं a को -1 और b को 2 लेके करता हूं तो यही फंक्शन मुझे दोबारा दे देगा -2 एंड 1। अब फिर से वही बात हो गई, तुम अब इसकी प्लॉटिंग जब करने जाओगे तो यू कैन क्लियरली सी कि -2 जो है वो 2 एलिमेंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, -1 को भी और 1 को। और फंक्शन के केस में ये चीज़ का तुमको ध्यान रखना है कि एक ही एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे -2 के 2 इमेज आ गए हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन। बात खत्म हो जाती है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आखिरी वाला, इसको मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक सेट है जिसके अंदर में है 9, 10, 11, 12 एंड 13। एक सेट है 9, 10, 11, 12 एंड 13 और तुमको फंक्शन को डिफाइन करना है बाय f ऑफ n, जिसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n लेना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ए सेट को, जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे फंक्शन को लिखते समय पहला एलिमेंट लिया 9, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो 9 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3 एंड 9। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर अगर मैं इसमें देखूं तो 3 होगा। उसके बाद 10 के लिए फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 5 एंड 10, इसमें हाईएस्ट प्राइम हो जाएगा 5। 11 के लिए प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 ही होते हैं, 1 एंड 11, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 हो जाएगा। 12 के लिए होता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो गया। और सबसे लास्ट में 13 का 13 ही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। तो ये लिखने के बाद हम लोग को पूछा गया है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ f। तो तुमने f तो लिख ही दिया है, इसका रेंज मतलब y कोऑर्डिनेट्स को एक ब्रैकेट में डाल लो। तो y कोऑर्डिनेट क्या क्या है जो कि इसका रेंज कंस्टिट्यूट करेंगे, तो एक तो 3 है, फिर 5 है, 11 है, 13 है। तो इसका आंसर हो गया 3, 5, 11 एंड 13। ये मैंने बना तो दिया है, लेट्स सी, कोई डाउट आएगा तो ज़रूर पूछ लेना। आधे घंटे का ये वीडियो बना है, बट इसमें हमने सारे मिसलिनियस के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस क्लियर कर लिए। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलते हैं।